पाठ 13 चमत्कारी लेजर किरणें। पाठ का सार। विज्ञान के क्षेत्र में नित नूतन आविष्कार होते रहे हैं जो मनुष्य के लिए अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से उपयोगी सिद्ध हुए हैं। ऐसा ही एक आविष्कार है लेजर किरणें। यहाँ उसी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। लेजर के आविष्कार से सारी दुनिया में तहलका मच गया है। इस किरण के गुणों और शक्ति को देखकर किसी ने इसे डेथ रे की संज्ञा दी तो किसी ने इसे अग्निबाण कहा। देखते ही देखते विश्व में अनेक प्रकार के लेजर विकसित हो गए जिन्हें मानव ने अपने अनेक कार्यों में प्रयोग करना शुरू किया। रूबी लेजर के आविष्कार के बाद और इसकी उपयोगिता को देखकर संसार के विभिन्न देशों में भांति भांति के लेजर विकसित करने की होड़ सी लग गई। देखते ही देखते कुछ वर्षों में ही पदार्थों से विभिन्न रंगों की किरणें पैदा करने वाले अलग अलग ऊर्जा और शक्ति के लेजर विश्व में विकसित हो गए और इन्हें जीवन के अनेक क्षेत्रों में प्रयोग किया जाने लगा। किसी भी लेजर का नाम इस आधार पर रखा जाता है कि उसमें लेजर किरण पैदा करने वाला पदार्थ कौन सा है। उदाहरण के लिए, यदि रूबी से लेजर किरण पैदा हो रही है तो उसका नाम होगा रूबी लेजर। लेजर को 5 भागों में बांटा गया है: ठोस अवस्था लेजर, गैस लेजर, अर्धचालक लेजर, डाई लेजर तथा सामान्य लेजर। इनके अतिरिक्त एक्स किरण लेजर, गैस डायनामिक लेजर, रासायनिक लेजर, फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर, एक्साइमर लेजर आदि अनेक लेजर स्रोत वैज्ञानिकों ने विकसित कर लिए हैं। लेजर स्रोतों से कुछ माइक्रोवाट से लेकर अरबों वाट तक की शक्ति प्राप्त की जा चुकी है। लेजर किरणों की तरंगे पराबैंगनी क्षेत्र से लेकर अवक्त क्षेत्र तक प्राप्त की जा चुकी हैं। कुछ लेजरों से इतनी शक्ति प्राप्त की जा चुकी है जो उड़ती हुई मिसाइलों को जमीन पर गिरा सकती हैं, धातुओं को काट सकती हैं, वेल्ड कर सकती हैं आदि। लेजर किरणों ने चिकित्साशास्त्र में नए अध्याय जोड़ दिए हैं। इन किरणों द्वारा बिना रक्त बहे ऑपरेशन किया जा सकता है, पेट के अंदर झांका जा सकता है और बिना ऑपरेशन के गुर्दे की पथरी को तोड़कर मूत्र के साथ निकाला जा सकता है। चिकित्सा विज्ञान में काम आने वाले लेजरों में रूबी, याग, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड लेजर मुख्य हैं। लेजर किरणों का नेत्र शल्य चिकित्सा में सर्वाधिक उपयोग हुआ है। लेजर किरणों द्वारा अपने स्थान से हटे आँख के रेटिना को पल भर में यथास्थान पर जोड़ा जा सकता है और रोगी को अंधा होने से बचाया जा सकता है। लेजर स्रोत से युक्त एंडोस्कोप द्वारा पेट में हुए अल्सर का पता लगाकर बिना रक्त बहे शल्य चिकित्सा की जा सकती है। इस कार्य के लिए ऑर्गन लेजर प्रयोग में लाए जा रहे हैं। लेजर किरणों की सहायता से दांत के सड़ेगले वाले भाग को दूर करके दंत क्षय रोका जा सकता है। लेजर किरणों की सहायता से जन्मजात त्वचा के निशानों, मस्सें, तिलों और गांठों को दूर किया जा सकता है। हृदय को जाने वाली धमनियों में वसा जमाव के कारण रुकावट आ जाती है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। लेजर किरणों को प्रकाश तंतुओं द्वारा वसा के जमाव को वाष्पित करके रुकावट को दूर किया जा सकता है। लेजर किरणों की सहायता से कैंसर जैसे भयानक रोग की रसौलियों को भी ठीक किया जा सकता है। लेजर किरणों ने उद्योगों में कई नए अध्यायों को जन्म दिया है। चूंकि लेजर किरणें पतली और दिशात्मक होती हैं, अतः इन्हें उचित लेंसों द्वारा बहुत ही छोटे से बिंदु के रूप में केंद्रित किया जा सकता है। लेजर किरणों द्वारा विभिन्न धातुओं, कांच और सिरेमिकों में अत्यंत सूक्ष्म छेद किए जा सकते हैं। धातुओं के छेद तो इतने बारीक होते हैं जो खाली आंखों से दिखाई नहीं देते। अब तक लोहा, सोना, चांदी, टंगस्टन, तांबा आदि 40 से भी अधिक धातुओं में छेद की जा चुके हैं। इस काम के लिए याग, ग्लास तथा कार्बन डाइऑक्साइड लेजर प्रयोग में लाए जाते हैं। लेजर पर आधारित युद्ध प्रणालियों ने भी चमत्कार कर दिया है। इनको 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले प्रकार की प्रणालियां वे हैं जो शत्रु को मारने के काम आती हैं और दूसरी वे हैं जो युद्ध में काम आने वाले टैंकों,
मिसाइलों तथा दूसरे अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने के काम आती हैं। लेजर किरणों के आविष्कार के समय वैज्ञानिकों ने इन किरणों की डेथ रे के रूप में कल्पना की थी, जिनसे किसी भी प्राणी को मौत के घाट उतारा जा सकता है। वैज्ञानिकों की यह कल्पना तो पूरी न हो पाई, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह निश्चय हो गया है कि शक्तिशाली लेजरों से सैनिकों की आंखों के सामने चकाचौंध किया जा सकता है, उड़ती हुई मिसाइलों को उनके रास्ते में नष्ट किया जा सकता है, गंतव्य लक्ष्य चकाचौंध किया जा सकता है, गंतव्य लक्ष्य पर बम गिराए जा सकते हैं। इन काम के लिए वैज्ञानिकों ने शक्तिशाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डायनामिक और रासायनिक लेजर विकसित कर लिए हैं। लेजर किरणों को अनेक वैज्ञानिक अनुसंधानों में प्रयोग किया जा रहा है। इन किरणों से तत्वों और यौगिकों का विश्लेषण किया जा सकता है। पिकोसेकंड लेजरों से रासायनिक क्रियाओं के वेग का अध्ययन किया जा रहा है। आयुर्विज्ञान उद्योगों, रक्षा तथा विज्ञान के अतिरिक्त लेजर किरणों को दूसरे अन्य प्रयोगों में भी लाया जा रहा है। उनमें से कुछ विशेष प्रयोगों का वर्णन नीचे दिया गया है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में लेजर। विश्व के लगभग सभी देशों में लेजर प्रिंटरों का प्रयोग ऊंचे पैमाने पर हो रहा है। इनके द्वारा किसी भी मसौदे की प्रतिलिपि पल भर में तैयार की जा सकती है। फोटो कंपोजिंग मशीनों में अब प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयोग होने लगे हैं। लेजर द्वारा संचार। लेजर किरणों को आधुनिक संचार प्रणालियों में प्रयोग किया जाने लगा है। लेजर किरणों पर सूक्ष्म तरंगों की तुलना में लाखों गुने संचार चैनल स्थापित किए जा सके हैं। एक लेजर किरण पर खरबों टेलीफोन संदेश भेजे जा सकते हैं। मौसम विज्ञान में लेजर किरणों को प्रयोग में लाकर लिडार नामक यंत्र बनाया गया है, जो एक प्रकार का रडार ही है। यह मौसम संबंधी अध्ययनों में काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। इस यंत्र द्वारा वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों और बादलों का अध्ययन किया जा सकता है। लेजर डिस्क। संगीत के लिए आज के वैज्ञानिकों ने लेजर डिस्क विकसित कर लिए हैं। इन डिस्कों पर लेजर द्वारा कोई भी कार्यक्रम रिकॉर्ड किया जा सकता है। इन पर धातु की पतली परत चढ़ी होती है। माप कार्यों में लेजर किरणों से दो स्थानों की दूरी मापी जा सकती है। सन 1969 में धरती से चंद्रमा की दूरी मापी गई थी। इस कार्य के लिए अपोलो 11 को उड़ान में चंद्रमा की सतह पर एक परावर्तक लगाया गया था। इससे लेजर किरणें परावर्तित हो जाती थी। लेजर चोर घंटी। अर्धचालक लेजर को प्रयोग में लाकर एक ऐसी घंटी बनाई गई है जिसे घर के दरवाजे पर लगा दिया जाता है। यदि कोई अनजान व्यक्ति घर में प्रवेश करता है तो यह घंटी बज उठती है और चोर का पता चल जाता है। लेजर द्वारा टेलीविजन। लेजर किरणों को टेलीविजन में भी प्रयोग किया जाने लगा है। लाल, हरी और नीले रंग की लेजर किरणों को मिलाकर रंगीन चित्र पैदा किए जा सकते हैं। इन किरणों को दर्पणों द्वारा गतिशील करके चित्र पैदा किए जाते हैं। इनसे बने चित्र सामान्य टेलीविजन चित्रों की तुलना में अधिक स्पष्ट होते हैं। इन चित्रों को पर्दों पर भी दिखाया जा सकता है। विश्व के सभी विकसित और विकासशील देशों में विभिन्न प्रकार के लेजरों का रक्षा, विज्ञान तथा आयुर्विज्ञान में ऊंचे पैमाने पर प्रयोग हो रहा है। लेजर से बने उपकरण और यंत्र विकसित देशों के बाजारों में बेचे जा रहे हैं। भारत एक विकासशील देश है, जहां पर लेजर निर्माण, संयंत्र विकास और अनेक कार्यों में लेजर किरणों का प्रयोग किया जा रहा है। यूं तो लेजर किरणों की खोज हर वर्ग के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है, लेकिन इनके प्रयोग में खतरे भी हैं। ये किरणें आंखों के लिए बहुत घातक हैं। यदि लेजर किरण आंख पर सीधी पड़ जाए तो आदमी अंधा हो सकता है। इसलिए लेजर से काम करते समय विशेष चश्मों का प्रयोग करना अति आवश्यक है। अत्यंत शक्तिशाली लेजर त्वचा पर कुप्रभाव डाल सकते हैं। लेजर से त्वचा का जला हुआ भाग जल्दी ही ठीक हो जाता है, लेकिन वहां पर निशान रह जाता है। लेजर ऑपरेट करने में अत्यधिक शक्तिशाली विद्युत स्रोत प्रयोग होते हैं, अतः बिजली के झटके से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है।
सावधानी बरतने पर लेजर के घातक प्रभावों से आसानी से बचा जा सकता है। संकलित